सकी तेरी दुश्मन मारे दाव से जे मारे हंसी खेली प्रीत न करियो परदेसी से ना रोए रोए मर जा प्रीत पड़ोसी की रेली की है भोरा होटल ना भिड़ जाए प्रीत ने पड़ोसी की रानी की जाके रोज कनाए त्योहार प्रीत परदेसी की नीकी तेग के धार मिले आधार दोष नहीं है महाराज नहुस का। जब इंद्राणी हंसी तो महाराज नहुस के वो हंसी दिल में जाकर के बैठ गई। क्या कारण है उसमें, क्या कारण है? अरे नैनन की गांसी मुरी देत कले जो चीरी खान पान भावे नहीं दुर्बल हो शरीर। ए भैया नैनन की गांसी मुरी देत कले जो चीर सुनील खान पान भावे नहीं दुर्बल हो तो शरीर। कैसे हमेशा दिल पे दिल धड़के महाराज नहुस पागल हो गए। हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे। अरे हराम खाना पीना होवे दिन में पड़े न दिन रात को नींद न आवे। अरे प्यारे भक्तों महाराज नहुस पागल हो गए। अरे छोड़ दो तुमको जाओगी और तुमसे बढ़िया मिले तुरंत वही भावर डालेगी। बचो तुम ऐसी नारी से ओम देव मिथेन कलेश प्रेम करके परनारी से। महाराज नहुस ने देखा कि ये इंद्राणी हमें चाह रही है तो तुरंत महलों में पहुंचे, घोड़ा खड़ा कर दिया, खत लिखा। हे मेरे दिल की देवी, जब हम घोड़ा को लेकर के तुम्हारे महलों के नीचे से निकला तो तुम हमें देख करके हंसी। वो हंसी हमारे दिल को चूम रही है और हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुमने हमारे खत का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारे पति को दोनों को जिंदा जमीन में दबा दूंगा। आहा, ये खत लिया और महाराज नहुस ने इंद्राणी के पास भेज दिया। इंद्राणी ने जब ये खत पढ़ो खूब हंसी, सोचन लगी अहीर को कफन की जरूरत है। सोचने लगी अब ये अहीर कच्चा रहे। मेरे प्यारे भक्तों, उस इंद्राणी ने भी खत का जवाब बड़े मीठे शब्दों में दिया है।
उसने भी कहा, हे मेरे दिल की राजा, जब तुम हमारे महलों के करीब घोड़ा पे सवार होकर के निकले तो तुम्हारी सुंदरता को देख करके मैं आसक्त हो गई हूँ और मैं तुमसे मिलना तो चाहती हूँ, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। हाय दैय्यबा ने शर्तें बताई। क्या? कि जब तुम हमसे हमारे पास में आओगे, जिस पालकी में बैठ करके उस पालकी में बूढ़े महात्मा, ऐसे महात्मा कंधा लगा करके आए, और जिस पलंग पे रमण करोगे बूढ़े ब्राह्मण उस पलंग को गांठें। खत लिख दो, नीचे अपने हस्ताक्षर मारे इंद्राणी ने और खत बंद करके भेज दो। खत पढ़ो महाराज नहुस ने। महाराज नहुस कहने लगे, हाँ शर्त तो रखी, लेकिन कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं है। अरे 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 तुरंत बूढ़े ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, पलंग गांठो, हमें इंद्राणी से मिलना है। बूढ़े ब्राह्मण पलंग को गांठने लगे, पालकी तैयार करी, ऐसे वृद्ध महात्मा को पालकी में लगा लिया। अब अहीर देव पालकी में बैठे, और कब जाति को राजा हो तो थोड़ो वजनों कम हो, अहीर रहे 16 रोटी खान बाए, सो शरीर भारी। अब बूढ़े महात्मा पे पालकी उठना है रही, जैसे तैसे बेचानन पालकी उठाई। परीक्षित महाराज आगे बढ़ के चले, जल्दी चलो। राजा पालकी में बैठा आवाज लगा रहा, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी कहना तो भूल गया, सर्प सर्प चिल्लाने लगा। आगे पड़ी नाली, उसमें अगस्त ऋषि लगे थे, वो नाली में पैर पड़ा, वो गिर गई, पालकी गिर गई। महाराज नहुस पालकी में से उठ करके ऋषि की पीठ में लात मारते हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, और एक कामी राजा, एक औरत के पीछे तू इतना अंधा हो चुका है जो बूढ़े ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, जा तू सर्प बन जा। सर्प बन गए महाराज नहुस। समझो, इसलिए मेरा इशारा है उन नौजवानों के लिए, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी सो प्रीति करे ना, और नारी अपनी नाय होती बिनाई मौत मरे ना। ए भैया, भागवत में पराई बहन बेटियों के ऊपर जिन्होंने भी गलत नजर उठाई है, उन कुत्ता कमीनों के लिए एक प्रमाण नहीं है, अनेकों प्रमाण दिए हैं। प्रीति करी थी रावण ने, सीता सो नेह लगाया, ये अपन कुल को नाश कराए, बन खुद को नाश करवाया। और बता, प्रीति करी थी बाली ने, समझो, ए प्रीति करी थी बाली ने, भैया की नारी छिनाई, और रामचंद्र ने पंपापुर में धरन पदाओ गिराई। ये छोड़ा, बहुत पुराने प्रमाण हैं। प्रीति करी थी लैला ने, मजनू से नेह लगाया, ए सीरी पे फरियाद मिट गयो, हाथ कछु न आयो। ए भैया ध्यान रखना, ये प्रमाण कहो तो एक आप काजी दे दें, ये पुराने। प्रीति करी थी, ए प्रीति करी थी कल्लू ने, अपनी बहू से ध्यान
मेरे प्यारे भक्तों, इसलिए पराई बहन बेटियों पे नजर डालने वाले कमीनों का नाश नहीं सर्वनाश हुआ है। महाराज नहुष इधर अजगर बन गए। अब 2 लाइन का कीर्तन बोल लें, उसके बाद में भगवान की बड़ी पावन कथा आ रही है। 2 लाइन का ही कीर्तन है कि भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तालियां बजा करके भगवान का भजन बोलो। हम सबके जीवन पर आधारित है। भाइयों बुजुर्गों, तुम भी हाथ ऊपर कर लो। एक बार ताली बजा दो दिल से मेरे दिल। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में कमरी होई टेढ़ी, प्रभु से ध्यान नाय करियो। नजर तेरी दोनों जावेगी, तरस तुम नहीं कर पई हो। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एक किसने देखा है। क्या पता अब आजकल तो पैदा होते हैं, बुढ़ापे की सीढ़ी तक पहुंचते ही नहीं, तोले उठाते हैं, झोरा जो जाता है।